हेलो एवरीवन। तो आज बताएंगे कि ओसीडी कैसे ठीक की जा सकती है जड़ से। तो देखिए, ओसीडी सबसे पहले उसको गहराई से अगर दिमाग लगा के देखें तो आपको कुछ गलत ही बोलती है कुछ कहने को, और उसको लगता है कि ये उसके लिए ज़रूरी है। ऐसा आप जब अंदर जाते हो माइंड के अंदर तो ऐसा लगता है कि वो ज़रूरी भी से है, और जब बाहर आते हो आप अपनी दुनिया में तो आपको लगता है नहीं, बहुत गलत है, बहुत रॉन्ग है। तो आखिर ये क्यों? क्योंकि आपने कभी ना कभी उस विषय पे चिंतन किया होगा, चाहे जैसे चाह के ना चाह के। अब वो अंदर डाउनलोड कर चुका है माइंड। अब उसको लगता है ये चीज़ करवाना ज़रूरी है, उसको माइंड में सोचना ज़रूरी है। वो ऐसा माहौल पैदा करेगा, वैसा ही सब कुछ पैदा करेगा ताकि आप सोचें। और किसी हद तक जाता है, जब जितना पॉइंट निकालते हो जो नहीं सोचूंगी मैं, ये गलत है, नहीं कैसे गलत है, ऐसा है वैसा है। अगर भगवान के बारे में है तो एक बार के लिए आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा गंदे गाली। फिर आप जैसे तैसे अगर समझा लोगे कि नहीं ये गंदा है, मैं नहीं सोचूंगी, फिर कहेगा भगवान तो होते ही नहीं है, क्या प्रूफ है कि तुम्हारे पास भगवान। मतलब इतने सारे आपको उलझा के रखना चाहता है। वो नहीं चाहता है, वो क्या है, वो बस अज्ञान पैदा करके आपको बस तंग कर रहा है। मतलब आप अज्ञानता है अंदर में, आप जानते हो कि ये गलत है, लेकिन ऐसा कर देगा ना कि क्या डाउट पैदा कर देगा कि हाँ ऐसा होता भी है कि नहीं होता है। तो डाउट में आप फंस जाते हो और उसी के अनुसार सोचने लग जाते हो, जिसका नेगेटिव परिणाम कभी ना कभी तो सामने आता ही है। तो कोशिश करें पहले अज्ञान मतलब बढ़ाएं और अपने आप में पूरा समझदारी रखें कि ये मुझे गलत सलाह दे रहा है। देखिए, उसकी कोई माइंड की कोई दवाई नहीं बनी है जो आप बोलोगे कि दवाई खा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। इसका कोई दवाई नहीं बना है। आप थोड़ा एंजाइटी सहो, जब वो आपको गलत सलाह दे रहा है तो आपको थोड़ा सा एंजाइटी सहना पड़ेगा। और उसके बाद काउंसलिंग थेरेपी ले। अगर नहीं काउंसलिंग थेरेपी की सुविधा है तो आप खुद भी मोबाइल में देखकर, चाहे मेरे वीडियोस देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो कि अगर ये थॉट आए लिख कर तो कैसे मुझे एक्शन नहीं लेना है। आपको एक्शन नहीं लेना है। जो एक्शन लेने को कहता है ना कि हाथ धो लो, भगवान के प्रति ये गंदा सोच लो, देखो ये गलत नहीं है, तो पहले तो आप मानिए कि हाँ ये गलत है। भले ही बोलेगा हाथ धोना गलत नहीं है बार बार, तो उसे गहराई से सोच समझ के देखिए तो हाँ गलत है, क्योंकि बार बार हाथ धोना सही भी तो नहीं है। उससे आपका हाथ पूरा हाथ ख़राब हो रहा है, सब टाइम बर्बाद हो रहा है। तो कैसे अच्छा है? तो कुछ चीज़ लिमिट में अच्छा है ना, इससे ज़्यादा तो अच्छा नहीं है। तो आप एक नॉर्मल लोगों को देख सकते हो कि वो कैसे रहते हैं, वो कैसे अपना दिनचर्या करते हैं, कैसे वो एक बार हाथ धो के अपने मन को मना लेते हैं। क्यों उसके मन में नहीं आता होगा? क्या उसके मन में भी आता होगा कि नॉर्मल लोगों के मन में भी ऐसा विचार आता है, पर उसे वो इग्नोर कर देते हैं, भगा देते हैं, उसे कोई वैल्यू नहीं देते हैं। जिनका ओसीडी है, जो थोड़ा डरपोक किस्म के हैं, वो उसको वैल्यू दे देते हैं और सुनने लग जाते हैं, जिसके कारण वो माइंड से चिपक सा जाता है आपसे। आइए देखिए, माइंड बड़ा पावरफुल होता है। जो चिपक गया उसका माइंड है बस लगना, आप उसका काम है बस लगना, आपका काम है हटाना। अगर आप सही टाइम पे नहीं हटाए तो और वो बढ़ाता चला जाएगा और धीरे 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 एक बड़ी बीमारी के रूप में ला देगा। तो ऐसा है कि आप सही दिनचर्या रखें, खान पान सही रखें और गलत विचारों को थोड़ा रोक लगाए। जो कह रहा है कि ऐसा करना ज़रूरी है, पहले गहराई से सोचे कि बिल्कुल गलत है, ये सोचना भी ज़रूरी नहीं है, तुम मुझे गलत सलाह दे रहे हो। हाँ ठीक है तो है, कुछ और समाधान निकालेंगे, पर इसमें गलत क्यों सोचें हम, है ना। आप कई लोगों को देखा होगा कि भगवान के नाम पर अपने बच्चे के लेके ही उल्टा ख्याल आने लगता है, बच्चे के लेके ही गलत सोचने लग जाते हैं। पर क्यों सोचेंगे भला? हम जब भगवान अच्छे हैं तो हम भगवान के सामने बच्चों का अच्छा बोलेंगे कि बुरा बोलेंगे? तो ये सब चीज़ आपको माइंड के अंदर भरना होगा। तो धीरे 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 आपका नेगेटिव माइंड मानेगा कि हाँ ये बात सही है, तो फिर धीरे धीरे आपको तंग करना बंद कर देगा। नहीं तो वो तंग करता ही रहता है। ऐसा ये ज़िद्दी स्वभाव का माइंड होता है। तो आई होप कि मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी और आप लोग जल्द ओसीडी से निकल कर एक नई दुनिया में जिएंगे और अपनी एक नई लाइफ जिएंगे। हिम्मत हारना नहीं है, आगे बढ़ना है।